हेलो गाइस, सभी को राधे राधे। जय माता दी, जय श्री राम। तो देखिए 2 बज रहे हैं। मैं अब एक ब्लॉग बना रही हूँ आपके सामने। वो क्या है कि मैं कल अपनी बेटी के घर गई थी। तो मेरी बेटी की अब तबीयत बिल्कुल सही है और दोनों बच्चियाँ भी बिल्कुल ठीक हैं। क्या है, मेरी बेटी के सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था। तो अभी उसकी दूसरी बेटी हुई थी। पहले भी उसकी बेटी सिजेरियन ही ऑपरेशन से हुई थी। तो अब वो 4 साल की हो गई है। और अब जो दूसरा बेबी हुआ है वो भी ही बेटी हुई है। तो वो भी सिजेरियन उससे हुई है, ऑपरेशन से। तो अभी बीच में क्या था, उनकी थोड़ी सासू जी की तबीयत खराब हो गई थी। तो वो जयपुर गई थी। उनके क्या है, जो घुटने हैं उनमें गैप आ गया था। तो उनको चलने फिरने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। तो वो जयपुर चली गई थी दिखाने के लिए। तो बेटी ने मुझे फ़ोन करा कि मम्मी आप प्लीज़ जल्दी आ जाओ, आज मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। मैं घबरा गई एकदम। मैं घर में बना रही थी खाना रसोई में। इसके पापा खाना खा रहे थे और मैं खाना बना रही थी। और बेटा हमारा ऑनलाइन सर्विस कर रहा था अपनी अंदर रूम में बैठ करके। तो वो एकदम घबरा गया, बोला मम्मी दीदी को क्या हो गया, एकदम दीदी का फ़ोन आया और आप ऐसे क्यों रो रही हो। तो मेरी आंखों में टप टप आंसू आ गए। क्या है कि मेरा एक ही बेटा है और एक ही मेरी बेटी है। अगर मेरे बच्चे थोड़े से भी बीमार हो जाते हैं तो मेरे पता नहीं अंदर से दिल सा टूट जाता है और मेरे आंसू आ जाते हैं तुरंत ही। तो मैं रोने लग गई खाना बनाते बनाते। तो इसके पापा बोले कि क्या बात हो गई है, आप ऐसा क्यों रो रही हो। अभी तो अच्छी खासी खाना बना रही थी और बेटी का फ़ोन आते ही आप रोने लग गई, ऐसी क्या परेशानी हो गई है, क्या बात हो गई है, बताओ मुझे। तो मैंने फिर रोते रोते इनको बताया। मैंने कहा ऐसा है कि उसकी सासू जी नहीं है, उनकी सासू माँ जयपुर गई हैं दिखाने के लिए और उसकी तबीयत ख़राब है। तो बोले ऐसा क्या हो गया है। तो बेटी ने मुझे फ़ोन पे बताया, मम्मी मेरे पेट में जो टाँके हैं, जो टाँके आए हुए थे, तो उसमें बहुत काफ़ी दर्द हो रहा है और कुछ पानी सा निकल रहा है। तो मैं घबरा गई। मैंने कहा भाई पक वक तो नहीं गए कहीं, ऐसा क्या हो गया। क्योंकि डॉक्टर ने भी मना करी थी कि 6 महीने तक आप बिल्कुल वजन मत उठाना। अब वजन नहीं उठाया। अब बेचारी सास और ससुर हैं। अब सास ससुर चले गए दोनों जयपुर। अब हस्बैंड चले गए ड्यूटी पे। तो वो बेचारी अकेली रह गई। तो अब बच्चा रो रहा है तो कौन उठाएगा, दूसरा कोई घर में है नहीं है। तो भाई उसको बेचारी को दोनों बच्चों को संभालना पड़ा। अब बड़ी लड़की तो थोड़ी समझदार है, तो बेचारी को जैसा भी दे दो ले लेती है, खा लेती है बेचारी और डोल लेती है। अब जो छोटी बच्ची है तो उसको तो गोदी में उठाना ही पड़ेगा। तो उसने उठ करके उसको बच्ची को गोदी में उठा लिया। और बड़ी बच्ची ऊधम कर रही थी तो उसको पैर खींच रही, कभी कभी हाथ खींच रही। तो उसने कहा कि अरे इसके हाथ मत खींचे, अगर हाथ उतर गया तो मैं कहाँ रात में लेके भागूंगी इसे। तो वो बहुत परेशान करती है लड़की इसको, बड़ी वाली। तो उसने कहा कि ऐसा करो, मैं छोटी लड़की को गोदी में मैंने उठा करके उसको और ले लिया ऐसा करके गोदी में। तो क्या नाम है मम्मी, मेरी कोई नस से खिंच गई है। तो मेरे है ना टाँकों में बहुत दर्द हो रहा है और पेट में भी बहुत खिंचाव हो रहा है, मेरे पानी पानी सा निकल रहा है। तो इसके पापा बोले आप तुरंत तैयार हो जाओ और मेरे संग चलो बिल्कुल सीधे, उसको घर चलो और देख करके आते हैं। तो मैं इसके पापा के संग घर पे गई और जाते ही मैंने देखा तो लड़की मेरे से चिपट के और तुरंत रोने लग गई बहुत जोर जोर की। अब वो जब रोई तो मेरे से देखा नहीं गया बिल्कुल। अब मेरा जी भी बहुत ख़राब हो गया, दिमाग ख़राब हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को कि क्या करना है क्या नहीं करना। पहले तो मैंने बड़ी लड़की को देखा तो वो बेचारी को उखड़ी सी पलंग पर पड़ी, देखा हाथ लगाया तो उसको बुखार। अब वो घबरा गई कि मम्मी को जाने क्या हो गया। तो वो बेचारी घबरा गई, उसको एकदम बुखार चढ़ आया, उसको बुखार। अब छोटी लड़की को देखा तो वो उल्टियाँ करे पड़ी हुई, उसको उल्टी हो रही। अब लड़की मेरी रो रही, अब मैं कैसे संभालूँ दोनों को और कैसे लूँ। मैंने जाते ही सबसे पहले डॉक्टर साहब जिसके यहाँ उसका ऑपरेशन हुआ था, मैंने उनको फ़ोन लगाया और मैंने फ़ोन करके उनसे कहा कि सर ऐसी ऐसी बात है, ऐसे ऐसे हो गया। तो बोले आप तुरंत उसको लेकर के हॉस्पिटल आइए। तो इसके पापा मुझसे बोले कि ऐसा करो कि तुम तैयार हो जाओ फटाफट और मेरे संग चलो। तो मैंने कहा चलो आप। तो मैं इसके पापा के संग उसको टेम्पू बुलाया मैंने। वैसे तो गाड़ी खड़ी थी उनके घर में लेकिन कोई था ही नहीं, तो गाड़ी पे लेके कौन जाता। तो फिर मैंने टेम्पू बुलाया और टेम्पू करके सीधे और मैं उसको हॉस्पिटल लेकर के पहुंची और दोनों लड़कियों को भी ले गई मैं। तो मैंने लड़की को जा कर के डॉक्टर साहब को दिखाया। तो डॉक्टर साहब बोले अरे वारे आपने ये क्या कर लिया, हमने आपको मना करा था कि आपको वजन नहीं उठाना है और आपकी इतनी परेशानी है तो आपने इसको क्यों उठाया गोदी में। तो उसने कहा कि सर मेरे घर में कोई है नहीं है, मेरी सास की ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी तो वो जयपुर गई हैं। वो कह गई थी कि मैं शाम की गाड़ी को लौट आऊँगी, पर उनका एक्सरा वगैरह करा डॉक्टर ने तो शाम को वो नहीं आ पाई। तो मैंने लड़की को उठा लिया कर लिया। अब मेरे घर में भी कोई था नहीं। तो सर और मैंने मम्मी को बुलाया है अपनी। अब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो मम्मी बुलाया। तो अरे तो आप उसी टाइम अपनी मम्मी को बुला लेती, जब आपकी सास गई थी तो आप अपनी मम्मी को बुला लेती। भाई आपकी मम्मी वैसे भी तो आ जाती हैं, तो उस दिन आप अपनी मम्मी को बुला लेती, इतना कष्ट आपने क्यों करा। तो फिर वो रोने लग गई कि डॉक्टर साहब को ज़्यादा परेशानी हो गई। कि बोले ज़्यादा परेशानी नहीं हुई है, टाँकों में खिंचाव हो गया है जिसकी वजह से अंदर थोड़ा सा
टाँके खिंच गए हैं जिससे पानी सा आने लगा है। तो उन्होंने क्या करा, उसको साफ़ कर दिया, बिल्कुल पानी वानी जो आ रहा था उसको साफ़ करके कोई मल्हम सा लगाया जिससे बिल्कुल एकदम टाइट सा हो गया, और फिर उसके ऊपर उन्होंने पट्टी बांध दी कि इसके ऊपर कुछ पानी वानी नहीं जा सके और कोई ज़्यादा खिंचाव नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि मेरे से, फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि आप ऐसा करो, जब तक इनकी सांस नहीं आ रही है तो आप एक आध दिन इनके घर रुक जाओ। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसी कोई बात नहीं है, मैं रुक जाऊँगी, रुकने को मेरी बेटी है, मेरी बेटी से बढ़ के मेरा कुछ नहीं है, मैं रुक जाऊँगी, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर आप कोई ऐसी अच्छी दवाई दे दो जिससे इसको आराम मिले। तो डॉक्टर साहब ने उसको दे दिया और उसको थोड़ी सी देर लिटा लिया। जब वो डॉक्टर साहब के उधर लेट गई तो फिर मैं दोनों लड़कियों को भी मैंने उनको दिखा दिया। मैंने कहा सर देखो, एक को बुखार आ रहा है और एक जो उल्टियाँ कर रही है। तो अब आप देखिए ये तीनों ही बीमार पड़ी हैं, अब तीनों को मैं भी अकेली कहाँ तक संभालूंगी। तो डॉक्टर साहब भी हंसने लग गए, बोले अरे आप बात तो सही कह रही हैं मैडम। तो फिर उन्होंने बड़ी लड़की को इंजेक्शन लगाया बुखार का और दवाई दे दी, और छोटी वाली को उल्टियों की दवाई दे दी। क्यों, तो वो तो अभी 2 महीने की हुई है बेचारी, तो वो क्या दवाई लेगी और क्या इंजेक्शन लेगी। तो उन्होंने छोटे छोटे ड्रॉप्स दे दिए थे कि इसको आप ये दे देना, इससे ये सही हो जाएगी, क्योंकि ये दूध ऊपर का पीती है ना तो उसको पचता नहीं है, इस वजह से ये उल्टी कर देती है। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं उनको दिखा करके 1 डेढ़ घंटा मुझे हॉस्पिटल में लगा, वहाँ से फिर मैं सीधे घर आई। अब घर पर आई और आ करके मैंने सारा घर साफ़ करा, उनका झाड़ू वगैरह निकाली, सब सफाई करी, फिर बेटी को थोड़ा नाश्ता बना के दिया, बच्ची को बनाए, बेचारे को थोड़ा सा बहुत खिलाया, उसके इंजेक्शन लगा, फिर उसको धूप में ले करके बैठी, धूप में बिठाया, थोड़ा उनके कपड़े वगैरह धोए, सब काम मैंने उनका कर दिया, कर करा के बिल्कुल रेडी कर दिया। फिर मैंने करा उनकी सासू जी माँ को फ़ोन। मैंने कहा ऐसा है समझन जी, मैंने कहा आप जल्दी से आ जाइए। मैंने कहा इधर तो हमारी बेटी की भी तबीयत ख़राब है और दोनों बच्चियाँ भी बीमार पड़ी हैं, अब आप बताओ मैं क्या करूँ। तो बोली कि क्या हो गया एकदम, मैं तो खूब अच्छी तरह से छोड़ कर आई थी। मैंने कहा ऐसे ऐसे तबीयत ख़राब हुई इसको और मैं डॉक्टर को दिखाया ही हूँ, तो आप आ जाओ। जी ठीक है, मैं आती हूँ बहन जी, मेरा ऑपरेशन वगैरह बताया है, तो मैंने कह दिया कि मैं ऑपरेशन अभी नहीं कराऊंगी, गर्मियों में कराऊंगी। और एक्सरे वगैरह खींचा था तो मेरी इसकी जांचें वाँचें भी आ गई हैं, तो मैं 2 वाली गाड़ी से बैठ रही हूँ और मैं शाम तक आ जाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो 2 वाली गाड़ी से बैठ गई थी बेचारी, तो 4:30-5 बजे आ गई। और सिटी में ही मेरी लड़की का घर है, तो इतनी परेशानी भी नहीं, हाल आ जाती हैं वो। तो वो 4 बजे तक घर पर आ गई। अब वो आई तो मैंने उनको चाय वाय बना करके दी बेचारियों को, वो भी थकी हारी आई थी। खाना वाना दिया उनको, खाना वाना खिलाया, और खाना वाना खिलाने के बाद ही फिर मैंने कहा कि अब मैं चलती हूँ। तो वो लेकिन नहीं नहीं आप ऐसा करो, आज आज आप रुक जाओ, क्योंकि मैं भी थकी हुई आई हूँ और आपसे मेरा थोड़ा सहारा सा भी हो जाएगा। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, वो थोड़ी बड़ी बड़ी भी हैं, उम्र की भी बेचारी ज़्यादा है, तो मुझे भी इन पर दया सी आ गई। तो मैं उनके घर पर रुक गई उस दिन। तो फिर मैंने उनको शाम को खाना वाना भी बना दिया था और सब काम कर दिया था। तो दोनों बच्चियों को भी मैंने दवाई वाई दे दी थी, और उसको मैंने बेटी से कह दी थी कि मैंने अब तू बिल्कुल भी वजन मत उठाना, वजन उठा लेगी तो फिर तेरे टाँकों पे बहुत जोर पड़ेगा और तेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो शाम को ही अचानक डॉक्टर साहब का फ़ोन आ गया। तो उनकी सास ने उठा लिया फ़ोन कि हेलो आप कौन हैं। बोले मैं डॉक्टर साहब सुधीर डॉक्टर साहब बोल रहा हूँ, अभी आपकी बेटी यहाँ पर आई थी, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप उसको बिल्कुल भी प्लीज़ उठने बैठने मत देना और उसको कोई चीज़ उठाने मत देना। उसके टाँकों में जोर पड़ गया है, और अगर टाँके दोबारा खुल गए तो जैसे ऑपरेशन हुआ है ना उसी तरह से हमको उसका पेट काटना पड़ेगा और फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर सिजेरियन की तरह से ही उसकी हालत होएगी। तो आप उसको बिल्कुल भी परेशान ना करिएगा, जैसे वो है आप उसको प्लीज़ टाइम टाइम पे खाना देते रहिए और उसको बिल्कुल आराम करने दीजिए। तो उसकी सासू माँ ने मुझसे कही कि मैं बहन जी ऐसे ऐसे सर का फ़ोन आया, वो ऐसे ऐसे कह रहे हैं। तो मैंने कहा आप देख लीजिए भाई, जैसा भी आपको करना है। और मैंने उससे कह दी कि तू बिल्कुल वजन मत उठाइयो। तो अब 3 दिन की उनके हस्बैंड ने छुट्टी ले ली थी। वो बीएड कॉलेज के लेक्चरार हैं, और अभी देखिए बीएड वालों के पेपर वगैरह भी चल रहे हैं, फॉर्म वगैरह भी भरा हुआ है, तो वो भी बेचारे बहुत बिजी थे कॉलेज में। फिर भी उन्होंने इतना सुनने के बाद भी 3 दिन की छुट्टी ले ली। तो 3 दिन की छुट्टी ली उन्होंने, तो 2 दिन तो मैं भी रिहाई और 3 दिन उन्होंने छुट्टी ले ली थी। तो हम तीनों चारों ने मिल करके बच्चों को संभाल लिया, कर लिया था और उसको बिल्कुल आराम करने दिया। तो बोली मम्मी अब मुझे काफ़ी आराम है, अब मेरे सूख भी गया है पानी वगैरह भी, अब मुझे बहुत आराम है, एक बार डॉक्टर को और दिखाया हो मुझे। तो मैंने कहा चल। तो 5 दिन हो गए थे दिखाए हुए, 5 दिन के बाद फिर मैं उसको दिखाने ले गई थी। तो डॉक्टर साहब ने कहा था अब इसको बहुत रिलीफ मिला है, पर आप इसको वजन मत उठाने दीजिए बिल्कुल भी, ऐसा छोटे पुट्टे काम कर लेगी, मगर आप इसको बिल्कुल भी बच्चे के उठाने मत दीजिए और वजन मत उठाने दीजिए। तो उसकी सासू माँ इतनी अच्छी हैं कि सारा दिन बेचारी वही अपने पास लड़की को रखती हैं, वही उठाती हैं बिठाती हैं, अपने पास ही रखती हैं, काम भी करती हैं घर का बेचारी। तो बहुत आराम सासू माँ से इसको। और जबकि बेचारी बहुत उम्र की हैं, 60-65 साल की हैं, फिर भी बेचारी बहुत काम कर लेती हैं, बहुत संभाल लेती हैं घर को। और मुझे भी उनको देख करके काफ़ी दया सी आती है बेचारियों को, पर क्या करें मजबूरी है। देखो अभी बेटी है, अभी 1-1.5 साल चलो आराम कर लेगी, फिर तो बाद में उसी को ही करना है सब। तो मैंने उनसे कह दी, मैंने देखो आप थोड़ा सा कोई बात नहीं, दुख सुख उठा लो,
भाई अब ये 2 महीने की हो ही गई है, अब 2-3 महीने की और 5-6 महीने की कही है डॉक्टर साहब ने, 4 महीने की बात और है। तो 4 महीने आप थोड़ा सा इसको और आराम दे लो, फिर तो आपको आराम यही देगी। मैंने कहा यही कर लेगी, फिर तो सबरा काम वाम फिर यही कर लिया करेगी, फिर आपको खूब आराम ही आराम मिलेगा। पर 4 महीने की परेशानी है। बोली बहन जी ऐसी कोई बात नहीं है मेरे लिए, तो देखो मेरी बेटी है जी, अगर ये सही रहेगी तो हम लोग सही हैं, क्योंकि हमारे घर का चिराग है ये हमारे घर का चिराग है। ये हमारी इतनी सेवा करती है, हमें इतना हंसाती करती है, हमें खूब लाड़ प्यार देती है आपकी बेटी। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है अपनी बहू को लाड़ प्यार देने का। तो हम आप इसको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं आने देंगे। आप देख लेना जैसी आपकी बेटी सही हो जाएगी, और मैं इसके संग हमेशा काम करती रहूँगी, ऐसी बात नहीं है, पूरा काम ही इसके ऊपर डालती हूँ। पर नहीं, मैं इसको बहुत लाड़ प्यार करती हूँ, मेरी तो बहुत अच्छी है, मेरे तो बहू से भी ज़्यादा बेटी की तरह से प्यार करती हूँ। और वास्तव में ये बात बिल्कुल सही कह रही हैं वो, इसमें कोई झूठी बात नहीं है। उसकी सासू माँ इतनी अच्छी हैं, मैं आपको इतना बता रही हूँ कि सास ससुर दोनों इतने अच्छे हैं मेरी बेटी के, कि मेरी बेटी को बिल्कुल हाथ हाथ में रखते हैं, कतई बिल्कुल उसको हिलने नहीं देते हैं। जरा भी वो ऊँ भी करती है ना तो तुरंत ससुर जी आके खड़े हो जाते हैं कि क्या हुआ बेटा, कोई तकलीफ़ है, कोई दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है आपको। मगर इतना पूछते हैं कि मैंने इतना कभी किसी को नहीं देखा है पूछते हुए। इतना उनका आदमी नहीं पूछता है, ये देख लीजिए, जबकि खुद आदमी है, कि वो अपनी बहू को इतना लाड़ प्यार नहीं देते हैं, इतना प्यार से पूछते नहीं है कि क्या परेशानी है तुझे, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन सास ससुर इतना पूछते हैं उसको, और उसके बगैर ही खाना नहीं खाते हैं। खाना भी खाते हैं ना तो तीनों संग खाते हैं। अब उसका हस्बैंड कहते हैं कि अरे तू तो मम्मी पापा की हो गई है, मम्मी पापा के संग ही खाना खाएगी, उनके पास ही उठेगी बैठेगी, मेरे पास तो उठती बैठती नहीं है, ना मेरे संग कोई खाना खाती है तू, ना मेरे पास बैठती है। तो बोली आप कौन सा दिन भर रहते हो, सुबह के गए शाम को आते हो, दिन भर तो मेरा मम्मी पापा के संग ही करता है। तो बात सही है बिल्कुल, जब उसका दिन भर मम्मी पापा के संग करता है तो भाई मम्मी पापा का भी दिन भर उसी के संग करता है। तो वो तीनों एक ही थाली में खाना खाते हैं। ये देख लियो उनके घर में कोई पर्दा नहीं है, बिल्कुल जीन्स वीन्स में रहती है हमारी लड़की, और खूब लाड़ प्यार करते हैं, कोई घूंघट नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल इतना लाड़ प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। खूब जीन्स पहनती है, सूट पहनती है, जैसा पहनती है वैसा रखते हैं उसको, कोई रोक टोक नहीं है किसी भी बात की। और उसकी सास तो यूँ कहती हैं कि तुम ऐसा बन के क्यों रहती हो, खूब बाल वाल कटा के फर्स्ट क्लास बन के रहा करो। और मेरी लड़की भी वास्तव में बहुत गोरी चिट्टी और बहुत सुंदर है, और उसको करते भी बहुत प्यार है सास ससुर। अगर कल को वो कहते ना कि मम्मी मेरा बर्थडे है, आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे, तो ससुर जी उससे आगे आकर के पूछते हैं बेटा आज तेरा जन्मदिन है, बता तू क्या लेगी। तो उसने मजाक मजाक में कह दी कि पापा जी मैं तो सोने की अंगूठी लूँगी। बोले कोई बात नहीं, मैंने सोने की अंगूठी मांगी है तो को शाम को सोने की अंगूठी देंगे। तो फिर वो शाम को जब केक काटती है तो उसको गिफ्ट में सोने की अंगूठी ही मिलती है। तो मेरा आपसे कहना है कि देखिए जितना मेरी लड़की को सास ससुर प्यार करते हैं ना, उतना उसका आदमी से प्यार नहीं मिलता है। और बिल्कुल हाथ हाथ में रखते हैं, जो चीज़ बस उसके मुंह से निकल जाए कि पापा जी आज मुझे ये चाहिए, तो तुरंत उसको वही ला करके देंगे। जबकि उनके घर में 2 बहू हैं, 2 बेटे हैं। सबसे बड़ा जेठ है, उसका बेटा बड़ा है एक, और ये दूसरे नंबर पर है। तो जितना जेठ जेठानी से उनको प्यार नहीं है ना अपने बड़े बेटे से, और बेटे बड़े बहू से प्यार नहीं है, उससे ज़्यादा इसको प्यार करते हैं। इसी के पास रहते हैं, इसी के पास ही खाना खाते हैं, सारा दिन इसी के पास ही उठना बैठना है, इसी के पास ही सोते कहते हैं वो। ना नीचे जेठानी के पास जाते हैं, ना उनके पास कुछ खाते हैं, ना उससे कुछ मतलब उनको, इससे ही ज़्यादा लाड़ प्यार है। और जबकि हमारी बेटी ने लव मैरिज करी है, ये देख लीजिए आप, लव मैरिज की शादी करी हुई है मेरी बेटी ने, फिर भी इतना लाड़ प्यार करते हैं, बहुत ही मानते हैं। देखिए मैंने उनको फ़ोन करके कहा कि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है, तो बेचारे तुरंत दोनों के दोनों आ गए और आ करके उन्होंने संभाल लिया। तो मेरा आप लोगों से सबसे यही कहना है कि देखिए जैसे मेरी बेटी सुखी रह रही है, तो आप लोग भी सब सुखी रहिए ऐसे ही, और ऐसे ही प्यार मोहब्बत से रहिए अपने अपने परिवार में। और अपनी सास को भी खूब लाड़ प्यार से रखिए, सास ससुर को भी खूब लाड़ प्यार से रखिए, ताकि आप लोगों को भी खूब लाड़ प्यार से रखें वो लोग। तो आप लोगों को मेरी वीडियो यहीं तक अच्छी लगती हो तो आप लोगों से मैं यहीं विदा लेती हूँ। तो सबको मेरी तरफ से राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम।